हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि इस समय भर्तियों का दौर जारी है। ठीक है, यानी कि असम की भी भर्ती आ चुकी है एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम आ चुकी है वो क्या बोलते हैं यहाँ की आसाम की तो आई है। आर्मी अग्निवीर भी आ चुका है। सभी एआरओ का डेट आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, जिससे आप अपने मुकाम, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो जीके जीएस है, ये दोनों ही ट्रेड के लिए बहुत ही दोनों ही फील्ड, यानी कि बोल सकते हैं अपन आसाम राइफल के लिए भी बेस्ट हो सकता है, और फिर उसके बाद अग्निवीर के लिए भी बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होएगा जहाँ तक, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बनाता हूँ या फिर मैं बनवाया हूँ किसी से, ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही है। ठीक है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यहाँ से क्वेश्चन वहाँ भेजता हूँ पहले, लेकिन फिलहाल मेरी राइटिंग तो है नहीं, आप सभी को पता ही होगा। तो मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाता हूँ। ठीक है, कोई ऐड वगैरह यूट्यूब वगैरह से देख के वगैरह नहीं बनाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब से भी देखूँगा तो जो भाई गए हैं हमारे प्यारे दोस्तों, उन्हीं से ही बनाता रहूँगा। ठीक है, उन्हीं से ही देख के मैं ये वीडियो बनाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समय नहीं बर्बाद करेंगे। अभी आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं असम राइफल में जाकर कुक के एग्ज़ाम को क्रैक किया हूँ। ठीक है, ये सब भी आपको पता ही होगा। कुक के एग्ज़ाम को मैंने भी तो प्रूफ भी दिया था। ठीक है, फिर अगर आपको डाउट लग रहा है तो फिर एक बार और प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। क्या लिखा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो जो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, यहाँ पर ये लिख दिया गया है मेरे दोस्तों कि ये देव लिख दिया गया है, गलत है। ठीक है, तो किस गुरु को माना जाता है? सिख गुरु के संस्थापक, मतलब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। तो क्या लिखा है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो बैसाखी होता है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बैसाखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में रचित भारत पढ़ रहा हूँ। महाभारत के रचयिता कौन है? जो महाभारत है उसके रचयिता कौन है? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है महाभारत के रचयिता कौन है। बाकी यहाँ पर तो आंसर दिया ही है, महाभारत के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला? चौथा प्रश्न बोलता है कि भगवान बुद्ध को, जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया कहाँ पर है? यह बिहार में है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? जो आर्य समाज के संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के संस्थापक कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी है। ठीक है, गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। देखिए, अभी भारत की दिशा का निर्धारण कैसे करने का? ऐसा खींच देने का और एक ऐसा खींच देने का। ठीक है, यहाँ से ऐसा 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 ऐसे ऐसे बना देने का, यहाँ से ऐसा ऐसे ऐसे बना देने का। ये तो देखो आप उसमें किए ना, ये ईस्ट होता है। ठीक है, और ये वेस्ट होता है। ये क्या होता है? नॉर्थ होता है। ये क्या होता है? साउथ होता है। साउथ को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। तो दक्षिण यहीं पर ही है ना। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ऐसे गाना है ना कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आप उत्तर का बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो भी नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दक्षिणतम भारत की मुख्य भूमि, मतलब कि भारत की जो मुख्य भूमि है, यानी कि जो इंडिया का देश आता है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि। ठीक है, अगर अपने को
वो तो दूसरा बता देता, ठीक है, वो इंदिरा पॉइंट उसको क्या बोलते हैं वो छोड़ो। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? ठीक है, उपचार में किया जाता है तो मधुमेह। इंसुलिन इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? ठीक है, इंसुलिन कमी की से मधुमेह हो जाता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप सभी को। तो मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे दोस्तों, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। असम राइफल और अग्निवीर में भी पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो सत्रिया भी यहीं करी है, ठीक है, ये भी याद कर लेना ये। लेकिन ये क्लासिकल डांस है, क्लासिकल मतलब कि ये एक एक मिनट, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो सत्रिया भी यहीं कही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखने को मिल सकता है आपको असम राइफल के एग्ज़ाम में, ठीक है, और आपको मिल सकता है एसएससी जीडी में, तो पता ही है एसएससी जीडी जलवा करके रखा है ये सब चीज़। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए आंवला, और भी मैं बता देता हूँ, खट्टे खट्टे चीज़ से क्या पाया जाता है? खट्टे चीज़ से, यानी खट्टे 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 चीज़ से ऑलवेज विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है? ऑलवेज विटामिन सी मिलता है, ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? चाइना, चाइना, ठीक है, चाइना, चाइना बाजू के देश में हुआ था। चाइना कहाँ पर है? भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब कि पूरब में भी है, कुछ भाग में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है, ठीक है। रतौंधी का रोग मतलब कि शाम होते होते कम दिखाई देना। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। त्यौहार वगैरह बहुत अच्छे से आपको याद करके जाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलो 15वें क्वेश्चन में बोलता है, सन 1939 में ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? तो ये सबको आप सभी को पता ही होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए फेफड़े भी कोई कोई मछली लेती है, लेकिन ऑल वन ऑफ द मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको आपको यही देखने को मिलता है, तो आपको यही उत्तर क्लिक करना है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली लेती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, ठीक है, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने दिया था, भगत सिंह जी ने दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। संघर्ष की हत्या किसने की थी? तो संघर्ष की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। ये आप सभी को पता ही रहना चाहिए, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो हैं वो हैं सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू जी थी भारत की पहली महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ठीक है, जिससे आपको अभी देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको 30 40 बोल रहा हूँ 30 उस तारीख से आपको ना सीरीज एकदम परफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सीरीज आपको असम राइफल के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, असम राइफल के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अग्निवीर के लिए तो बेस्ट रहे नहीं, अग्निवीर का ही मान चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन अग्निवीर और असम राइफल बांटा नहीं है, ठीक है। बस हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। ये एसएससी जीडी ये कुक का पैटर्न देखो, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुक का पैटर्न क्या क्या होता है? कुक का पैटर्न फिर से बता देता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुक का पैटर्न जो होता है प्यारे दोस्तों वेरी इजी रहता है, वेरी इजी, पूरा पूरा सेम एज एसएससी जीडी। देखिए एसएससी जीडी में भी मैथ आता है पहला, ठीक है, एसएससी जीडी में भी मैथ आता है, मैथ के बाद एसएससी जीडी में रीजनिंग आता है, ठीक है, रीजनिंग आता है, ठीक है। बस एसएससी जीडी से थोड़ा सा सिस्टम इधर पे अलग हो जाता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन कुक का बता रहा हूँ, हाँ, कुक का बता रहा हूँ, कौन सा है? कुक का है, ठीक है, कौन सा है? कुक का बता रहा हूँ। तो मैथ का 25 आता है, रीजनिंग का 25 आता है, और जीके और जीएस बोल सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स नहीं रहता है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, कहा भी नहीं सकता। जीके जीएस कितना हो गया पहले दोस्तों?
तो जीके जीएस कितना आ गया इधर पर 25 होगा, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश भी प्यारे दोस्तों रहता है बस, हिंदी का यहाँ पर नामो निशान नहीं रहता, ठीक है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी पर्टिकुलर सेक्शन जो रहता है वो नहीं रहता है यहाँ पर, वो आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। वो आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहते हैं। मैं देखिए, मेरा खुद का बता रहा हूँ, मेरा ना ये तीनों में से एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ था जब मैंने कुक का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। कुक का एग्ज़ाम दिया था, 13 अप्रैल को एग्ज़ाम था। जो भी भाई रहेंगे आप बता सकते हैं, जो भी भाई क्लियर करके रहेंगे उनको भी ये याद रहेगा कि एक क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी पूछा था, और क्या बोलते हैं, ओणम त्यौहार पूछा था। तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आप सभी को घबराना नहीं है। जो भी कुक वाले हैं, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आता है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप सभी को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम वगैरह है ना प्यारे दोस्तों, बहुत ही ईजी आता है। वहाँ पर आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय में मैथमेटिक्स भी कराऊंगा, या आप जान लीजिए कि अगले महीने से आपको बहुत ही बेस्ट क्लास चलने वाला है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट क्लास रहेगा एकदम, ठीक है। तो जो पूरा एग्ज़ाम बेस्ड कॉन्सेप्चुअल रहेगा, एकदम पूरा एग्ज़ाम बेस्ड ही रहेगा। तो आप सभी को घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। कुछ दिन बाद टाइपिंग का भी मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी तो मेरी सिस्टर यहाँ पर है नहीं, गांव में है, जिसकी वजह से आपको इस तरह देखने को मिलेगा कुछ दिन, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।